अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिरे करने वाले हक पाकिस्तान के साथ मैं हूँ मोहम्मद जुनैद असदी। नाज़रीन, इस वक्त मदीना मस्जिद में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर मदीना मस्जिद के साथ ही बिल्कुल एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इस एहतजाजी मुजाहिरे में तमाम सियासी व समाजी और मजहबी जमातों से ताल्लुक़ वाले लोगों ने शिरकत की है और इस वक्त आप मेरे साथ में देख सकते हैं तमाम तरीन सूरत हाल। और आइए जानते हैं यहाँ पर कि मदीना मस्जिद के हवाले से इनकी क्या कैफियत है, क्या जज्बात हैं। फैसला करो, आप अपनी टीम भेजो। यहाँ तारिक रोड में बसने वाले मुसलमानों से पूछो इन्हें पार्क चाहिए या मस्जिद चाहिए। अगर जमहूरियत कह दे कि हमें मस्जिद चाहिए तो उसका फैसला होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज मदीना मस्जिद से मुतालिक जिस प्रोग्राम में हम शरीक हैं, मैं आपकी, आवाम की, हुकूमत की, कानूनदानों की, ज़िम्मेदारों की तवज्जो अल्लाह के इस फरमान की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मा अल्लाहि अहदा। मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए तामीर होती हैं, उसमें अल्लाह के अलावा किसी और का जिक्र न किया जाए। लिहाजा ये बात मुसलमान के दिल में है, दिमाग में है, ईमान में है कि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं और अल्लाह का घर ज़मीन में उसकी इबादत के लिए तामीर किया जाता है। लिहाजा इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मुसलमानों को रोकना, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदा, इससे बढ़कर जालिम कौन होगा कि जो अल्लाह के घर से इबादत के लिए लोगों को रोके। ये मैं कुरान की आयत आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ और ये बताना चाह रहा हूँ कि मदीना मस्जिद तारिक रोड, उसमें अगर किसी भी वजह से कोई भी शक्ल से कोई कानूनी हिच है तो कानूनदान जाने और कानून के रखने वाले जाने। हमें उन पर एतमाद और भरोसा है कि वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। वो भी अल्लाह को मानते हैं, हम भी अल्लाह को मानते हैं। वो भी कुरान को मानते हैं, हम भी कुरान को मानते हैं। और इबादत में हम सारे मुसलमान मुसावी हैं। लिहाजा अगर किसी भी किस्म की कोई ऐसी कानूनी हिच है कि जिसकी वजह से ये मुतारिज़त बनती है या मुख्तलिफ फ़ी बनती है तो उसके लिए भी कानून की नाक को मोड़ना, जब बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े वज़ीर आज़म के लिए जायज़ है कि ऐसी जगह कि जहाँ कानून इजाज़त नहीं देता वो तामीर कर लेते हैं तो उनको सहूलत दी जाती है और उस कानून को बदल कर उनको रियायत दे दी जाती है। क्या वजह है कि अल्लाह के घर के लिए ये रियायतें हमारे कानून में नहीं मिल रही? बिल्कुल मिलनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी जमात, किसी गिरोह, किसी मजहबी फ़िरका, किसी फ़र्द का मिल्कियत नहीं है, ये अल्लाह की मिल्कियत है और सारी ज़मीन, सारी मखलूक अल्लाह की मिल्कियत है। लिहाजा अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह की इबादत खाने को, अल्लाह की मस्जिद को, अल्लाह के लिए इबादत करने वाली जगह को किसी भी शक्ल में नुकसान पहुँचाना, कमज़ोर करना, हटा देना, मिसवार कर देना, ये मुसलमान की शान नहीं हो सकती। मस्जिद के इन्हिदाम से पहले हमें ये मुतालबा करना चाहिए और ये बात करनी चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अदालतों के कवानीन भी इस्लामी होने चाहिए और आईन पाकिस्तान हमारे पास मौजूद है। वो आईन पाकिस्तान 73 का आइन जिस पर तमाम जमातों के सरबर आवुर्दा उलमाए किराम और सियासी ज़ुअमा के दस्तखत मौजूद हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के भी उसमें दस्तखत हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी के भी हैं, नवाबज़दा नसरुल्लाह खान के भी हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी हैं। तो वो जो आईन पाकिस्तान है, उस आईन पाकिस्तान के तहत अदालतों के निज़ाम को सबसे पहले इस्लामी बनाया जाए। और इस वक्त दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं। मैं 10-12 साल की तारीख़ को देख रहा था कि किसी एक इस्लामी मुल्क के अंदर वहाँ की अदलिया ने, वहाँ की अदालत ने, वहाँ की कोर्ट ने ये फ़ैसला नहीं दिया कि जो मस्जिद बन गई है उस मस्जिद को आप गिरा दें। और दूसरी बात यह है कि ये जो एहतजाज है, ये आईन पाकिस्तान में हर मुसलमान का बुनियादी हक है कि मैं जो नुक्ता नज़र रखता हूँ
میرے نقطۂ نظر کو ایک عامر، ایک جابر وقتی طور پر تو دبا سکتا ہے، لیکن وہ آئین کے تحت مجھے میرے احتجاج سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو میں عدلیہ کے جو ججز صاحبان ہیں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ فیصلے جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے نظائر ہوتی ہیں، یعنی ہم ایک فیصلہ کرنے چلے ہیں تو ہمارے ہاں کوڈ عدلیہ ایک نظیر پیش کرتی ہے کہ ہم نے اس نظیر کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ مجھے 57 اسلامی ممالک کی کورٹس میں اور عدالتوں میں ایک نظیر ایسی بتا دیں کہ وہاں کی حکومت نے بشرطے کہ وہ ان کے عوام کی حکومت ہو، اس نے کسی مسجد کو گرانے کا آرڈر جاری کیا ہو۔ ہمارے سامنے موجود ہیں ملک شام بھی، عراق بھی، فلسطین بھی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مقامی حکومت یہ فیصلہ دے دے مسلمان ہوتے ہوئے کہ آپ اس مسجد کو، اس نماز کی جگہ کو گرا دیں۔ اور جہاں تک گرانے کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد آج تک متعدد مثالیں یہ چھوڑی ہیں کہ مسجد جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ ہماری روح ہے، وہ ہماری جان ہے، وہ ہمارا خون ہے، وہ ہماری آواز ہے، اور وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہمارا تعارف ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی ملک کے اندر اور اس ملک کے ایک شہر کے اندر ہم کسی کو اجازت دے دیں مسجد گرانے کی؟ لہذا عدلیہ کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے فیصلے کو تبدیل کرے۔ فیصلہ کرو، آپ اپنی ٹیم بھیجو، یہاں طارق روڈ میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو انہیں پارک چاہیے یا مسجد چاہیے۔ اگر جمہوریت کہہ دے کہ ہمیں مسجد چاہیے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔